नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूँ संदीप पाल। अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को लेकर पूरे प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बेहद ही शर्मनाक इस घटना के बाद से देश की सियासत, प्रदेश की सियासत पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस पूरी घटना का जो मुख्य आरोपी है वो सपा का नेता है और सपा का नगर पंचायत अध्यक्ष भी है। और इस पूरी घटना पर, इस आरोपी को लेकर अब सियासत तेज चल निकली है और सपा को बीजेपी घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। हालांकि ये जो आरोपी है मोहम्मद मोईद, इसको लेकर सपा की तरफ से कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि अखिलेश यादव ने इस घटना की निंदा करते हुए, इस घटना को शर्मनाक बताते हुए एक जो बात कही, उसको लेकर ज़रूर राजनीति शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि आरोपियों की डीएनए जांच की मांग की और उसको लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने अखिलेश यादव को आड़े हाथ ले लिया है और जो बीजेपी की नेता हैं श्वेता सिंह, उन्होंने तो बाकायदा पोस्टर लगवा दिए और पोस्टर लगवाकर अखिलेश यादव पर हमला बोला है। पोस्टर में जो लिखा है वो है, लड़के हैं गलती हो जाती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात कर क्या साबित करना चाहते हैं? उम्मीद है गलती हो जाती है। तो ये जो पोस्टर है ये उस बयान को लेकर है जो मुलायम सिंह यादव ने बहुत पहले एक बयान दिया था, जिसको लेकर उनकी भी काफ़ी आलोचना हुई थी और काफ़ी सियासत हुई थी। उसी को लेकर ये पोस्टर चिपकाया गया है। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने 10 साल पहले जो 2014 में मुंबई में एक रेप के आरोप में 3 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इस पर मुलायम सिंह यादव ने कह दिया था कि इतने अपराध के लिए फांसी की सज़ा सही नहीं है, लड़के हैं उनसे गलती हो जाती है। ये बयान उस वक्त भी जमकर इस पर सियासत हुई थी और आज तक इस बयान पर फिर से सियासत हो रही है। और जो बीजेपी की नेता हैं श्वेता सिंह, इन्होंने बाकायदा पोस्टर लगवा दिए हैं। हालांकि श्वेता सिंह एक समय सपा में महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, हालांकि अब बीजेपी की नेता हैं। उन्होंने पोस्टर लगवा दिए हैं। श्वेता सिंह अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं और उन्होंने ये पोस्टर जो हैं ये 1090 चौराहे, सपा दफ्तर वाले चौराहे और लखनऊ की अहम और प्रमुख जगहों पर ये पोस्टर लगवाए हैं, जिसमें ये बात कही गई है। वहीं श्वेता सिंह ने इस बीच अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी और डिंपल यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विशेष वोट बैंक की राजनीति करती हैं, पीडीए की बात करती हैं और बच्ची की जाति नहीं पूछ रही हैं, बच्चे की उम्र नहीं पूछ रही हैं। उन्होंने कहा कि बच्ची से गैंगरेप करने वाला उन्हीं की पार्टी से जुड़ा हुआ शख्स है और अब वो डीएनए की जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन जब उन्नाव वाले कुलदीप सेंगर का मामला हुआ था, उसे सज़ा हुई थी, तब अखिलेश यादव ने डीएनए जांच की मांग क्यों नहीं की थी? आपको याद होगा उन्नाव का भी एक ऐसा कांड था, बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर फंसा था और उसको सज़ा हुई थी। तो उसी को लेकर घेरा है कि जब उस मामले पर डीएनए की मांग क्यों नहीं की थी, जब अब इस मामले पर डीएनए की मांग की जा रही है। वहीं अखिलेश यादव ने जो अपना ट्वीट लिख के जो क्या कुछ कहा था वो भी समझ लीजिए। उन्होंने कहा था कि कुकृत्य के मामले में जिन पर आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, ना कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सज़ा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी बख्शा ना जाए। यही न्याय की मांग है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के इस ट्वीट को देखा जाए तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि कहीं इसमें ऐसा तो नहीं कि जो आरोपी बनाए गए हैं या जिन्हें दोषी ठहराया गया है वो कहीं झूठे ना साबित हों। अगर ऐसा होता है तो संलिप्त अधिकारियों को इसमें बख्शा ना जाए, इसलिए डीएनए टेस्ट की मांग की गई है। लेकिन इस पूरे ट्वीट में जो आरोपी है मोहम्मद मोईद, उस पर अखिलेश यादव ने कुछ भी नहीं कहा। ये भी एक विचार करने वाली बात है। प्रियंका गांधी ने भी अभी तक इस घटना पर कुछ नहीं बोला है और इन पर भी जो श्वेता सिंह है उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रियंका गांधी तो कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन जब अयोध्या में एक बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ तब वो कुछ नहीं बोल रही हैं और राहुल गांधी भी चुप हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर कांग्रेस और सपा को बीजेपी घेरने के मूड में है और हमलावर बनी हुई है।
वहीं इस पूरी घटना पर जो अखिलेश यादव के चाचा हैं शिवपाल यादव, उन्होंने भी ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और पवन पांडे द्वारा किए गए नार्को टेस्ट की मांग का समर्थन भी करता हूं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि ये स्पष्ट हो सके कि संवेदनशील विषयों पर घटिया राजनीति कौन कर रहा है। तो शिवपाल यादव ने तो केशव प्रसाद मौर्य के भी नार्को टेस्ट की बात कह डाली है। और इससे पहले जो केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था उसमें उन्होंने लिखा था कि बलात्कारियों को बचाना सपा की जन्मजात फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तब पूरा का पूरा सैफई परिवार बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता, सपा होगी सफा। ये बात कही थी केशव प्रसाद मौर्य ने, जिसकी प्रतिक्रिया दी शिवपाल यादव ने और उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के भी नार्को टेस्ट कराने की बात कह डाली। वहीं जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है निषाद पार्टी, उसके जो अध्यक्ष हैं संजय निषाद, वो इस मामले को लेकर, इस घटना को लेकर मीडिया के सामने काफ़ी भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू झलक आए और उन्होंने कहा कि पीड़ित बालिका से मिलकर उसका उन्होंने हालचाल पूछा और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए का नारा झूठा है, वो अपराधियों को बचा रहे हैं। इतना कहते कहते वो फपक पड़े और उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगे। तो ये घटना बेहद ही शर्मनाक है और समाज में जिस तरह की कुंठा और जिस तरह के दरिंदे छिपे बैठे हैं उसको उजागर करने वाली है। इस पूरे मामले में जो सपा नेता है मोहम्मद मुईद, उसका नाम चल रहा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके जो अवैध कब्जे वाली जगह थी वहाँ बुलडोजर चल रहे हैं, बेकरी को ढहा दिया गया है। और जो मुईद है सपा का पुराना साथी है, बीते 20 सालों से वो सपा में है, समाजवादी पार्टी में है और नगर पंचायत अध्यक्ष है, जिसको इस आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और इससे पहले भी उस पर कई आरोप लगे, कई मामले दर्ज हुए, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई हुई नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि एक वक्त था जब उसके घर में ही पुलिस चौकी चलती थी और जब 2012 में अयोध्या में एक दंगा हुआ था जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी, जब दुर्गा प्रतिमा का जुलूस निकल रहा था उसी दौरान हिंदुओं पर हमला हुआ था जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में जो एक आरोपी था मोहम्मद अहमद के साथ साथ मुईद भी गिरफ्तार हुआ था। और जब ये जेल से लौट कर आया था तो जो पूरा कलंदर थाने की एक चौकी है भदरसा, वो तब भी इसके घर में चल रही थी जब ये जेल गया था, और जब जेल से लौट के आया था तब भी इसके घर में चल रही थी। तो पुलिस चौकी तक इसके घर में चल रही थी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ, उसके आधार पर ये बात कही जा रही है। वहीं 2012 में सपा ने नगर अध्यक्ष बनाया था, क्योंकि तत्कालीन जो अध्यक्ष था मोहम्मद अहमद उसके ये करीबी थे। 2012 में समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष बनाया गया और अभी भी उसी पद पर हैं। बताया जा रहा है कि मुईद ने तत्कालीन चेयरमैन मोहम्मद अहमद की सरपरस्ती में सरकारी ज़मीनों और गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा किया था। हालांकि मोहम्मद मुईद ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, हालांकि मदरसे की शिक्षा ज़रूर ली है लेकिन स्कूल में पढ़ाई नहीं की। उसके 6 बच्चे हैं जिसमें 4 बेटे 2 बेटियां हैं। इसके अलावा मुईद पर कई दलित परिवारों ने ज़मीन कब्जाने का शिकायत पत्र भी दिया था, आरोप भी लगाया था और प्रशासन अब मुईद की चिन्हित हुई संपत्तियों की जाँच कर रही है और जो भी उसकी कमाई के जरिए हैं उनको खंगाला जा रहा है और अब कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ़ की जा रही है। तो ये तो था मोहम्मद मुईद का इतिहास। अब बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह इस पर राजनीति हो रही है वो कितनी उचित है। वहीं जो सपा के सांसद हैं गाजीपुर से अफजाल अंसारी, उन्होंने कहा है कि अयोध्या के मामले को सिर्फ सियासत के लिए उठाया जा रहा है, क्योंकि ये अयोध्या से जुड़ा मामला है, इस पर सियासत की जा रही है। गाजीपुर में भी 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, कोई उस पर बात नहीं कर रहा है, उसे कोई सुर्खियां नहीं बना रहा है। इसके अलावा और भी जघन्य अपराध हो रहे हैं, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मामला अयोध्या से जुड़ा हुआ है और इसमें सपा नेता का नाम है, इसलिए इस मामले को इतना हाईलाइट किया जा रहा है। खैर, घटना बेहद ही शर्मनाक है और आरोपी और दोषी जो भी हो उसको बख्शा ना जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि ऐसे मामलों में सियासत की कोई जगह नहीं। जो आरोपी है जिसने ऐसा कुकर्म किया है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, यही हम सबकी मांग है। और आशा करते हैं
कि इस मामले में ऐसी ही कार्रवाई होगी, ताकि ये कार्रवाई आने वाले वक्त में एक मिसाल बने और इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगे। सियासत तो अपनी जगह है, ये तो चलती रहेगी, इसका न सिर होती है न पूँछ होती है, और सियासत कभी ख़त्म नहीं होती। इनका मकसद ही है कि एक दूसरे की पार्टियों को आगे पीछे करें और कब किसको मौका मिले वो उस पर चढ़ाई कर दे। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।